नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाबा कमल, जो एंटरटेनमेंट दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और टी सीरीज़ जैसे बड़ी कंपनियों में इन्होंने अपने जीवन का 40 साल दिया। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सबको सत श्री अकाल। तो ये जो जर्नी रही है, ये एंटरटेनमेंट की तरफ का जो झुकाव रहा है, वो शुरुआती दौर से रहा है या बीच में आप अपने बचपन में कैसे आप इधर की तरफ आए? एक्चुअली मैं बचपन में एक हमारे गांव के जोशीला साहब हुए, रामचंद्र जोशीला जी, वो हमारे राइटर थे। वो भी उनका अभी आपने फिल्म जो फुकरे फिल्म आई अंबर सरिया मुंडिया कच्चियाँ कलियाँ, वो उन्हीं का लिखा हुआ था गाना। तो वो हमारे राइटर हुआ करते। मैं उनको देखकर मैं देखता था भी इनका नाम बहुत है, उनको मिलने वाले आते थे। मेरा भी दिल करता था भी इन्हीं के पीछे चलूँ मैं। तो मैं उनके पीछे जैसे चलते चलते मैं आगे एक रास्ता मेरा बन गया और मैं फिर जलंधर दूरदर्शन में जाने लग पड़ा बचपन से ही। फिर मेरे को ड्रामा वहाँ के जो प्ले होते थे उसमें छोटा छोटा काम मिलना शुरू हो गया और मेरे को फिर धीरे धीरे जैसे स्कूल टाइम में वो ऐसे ही करते 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 फिर एक दिन जैसे दौर गुजरा, फिर फिल्मों में कोशिश करने लग पड़ा। फिल्में बन रही थी पंजाबी बहुत पंजाब में, तो हर मतलब ऐसे कोई वीक नहीं होता था जो फिल्म पंजाबी रिलीज़ नहीं होती थी, तो उसमें छोटा छोटा कोई ना कोई रोल मिलता गया मेरे को। फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक्टिंग के बाद मैं डायरेक्शन में कूदूँ और डायरेक्शन में फिर मैं कोशिश की, फिर मैं सीखना शुरू किया और काफ़ी जो अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला और मैं बॉम्बे गया। फिर मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मेरे को वहाँ भेजा और फिर मेरे को ये डायरेक्शन का प्रॉपर मैंने वो कार्ड लेकर 1998 और मेरे को वो कार्ड मिला डायरेक्टर एसोसिएशन में। मतलब फिर मैं वो काम शुरू किया। उसके बाद डायरेक्टर एसोसिएशन में अभी मैंने कुछ मतलब 4-5 साल पहले मैंने इलेक्शन भी लड़ी और बोर्ड ऑफ कमेटी मेंबर भी रहा डायरेक्टर एसोसिएशन बॉम्बे के में। और ये एक मेरे लिए बहुत मतलब खुशखबरी थी ये थी। पंजाब से लेकर के बॉलीवुड तक जाना, उसकी जो जर्नी रही है, चैलेंजिंग रही होगी आपकी जर्नी? मेरे एक्चुअली मैं साधु परिवार जैसे होते हैं ना घर में, जैसे जो भगवान को मानने वाले ज़्यादा थे, वो ये मेरी लाइन को लाइक नहीं करते थे। तो वो कह रहे थे आप गलत लाइन पे जा रहे हैं, इसको छोड़ो। आप जो मतलब साधुओं के परिवार के बच्चे हो, आपको देखकर बच्चों को और मतलब बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। तो मैंने कहा मैं इसी लाइन में रहूँगा। फिर उन्होंने कहा जा मुझे छोड़ो, जा अपनी लाइन पकड़ो। फिर मैं वो उसको छोड़कर मतलब अपने घर वालों को छोड़कर इस लाइन को अपनाया। फिर उन्होंने भी काफ़ी देर मेरे साथ विरोध चलता रहा, 10, 12, 15 साल। फिर फादर साहब जब मतलब जाने से पहले कुछ टाइम जब मैं थोड़ा सेटल हुआ इसी लाइन में, तो फिर मेरे पास चंडीगढ़ में रहता था उस टाइम, तो चंडीगढ़ रहने के लिए मेरे पास आए। फिर उन्होंने कहा नहीं तो ठीक है जो कर रहा था। फिर उन्होंने मेरा साथ भी दिया बाद में जाते जाते दुनिया से जब वो गए हैं। तो इस तरह मेरा ये था, विरोध था पहले। अब मैं कैसे कहूँ, लड़की का इतना नहीं विरोध हो सकता जितना मेरे को लड़का होते हुए इतना विरोध घर का झेलना पड़ रहा था। इसी बात से पे ये लाइन को छोड़ो, पर मैंने छोड़ा नहीं। आज जो कुछ हूँ मैं आपके सामने हूँ। आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब में भाषा पंजाबी होती है। हाँ। फिर फिर उसके बाद हिंदी आए, टी सीरीज़ पूरा हिंदी सेगमेंट के एक तरफ से बोला वाला होता है। हालांकि वो कई सीरीज़ में आते, कई सारे लैंग्वेज में आते, लेकिन हिंदी का ज़्यादा बोला वाला टी सीरीज़ को लेके। जब हम जाते थे मैंने सोचा था कि जो जैसे एक मन में बात थी, जैसे साउथ की मूवी बनती हैं उसकी हिंदी में बाद में आती हैं साउथ की मूवी। एक मेरे मन में था भी एक मेरी को फिल्म ऐसे आए जो मेरी फिल्म की डबिंग होकर या तमिल में, मलयालम में उधर जाए, तो उधर के लोग भी मेरी जो काम किया उसको देखें। तो वो फिल्म मैंने की थी शूद्र से खालसा। वो जब उसका प्रॉब्लम हुआ, मतलब उन्होंने रिलीज़ नहीं होने दी मतलब फिल्म को, उसका इधर दिल्ली में जो कोर्ट में उसका भी केस चला। फिर वो रिलीज़, उन्होंने कहा सीन काट दो। मैंने कहा इसमें काट नहीं, जब काटेंगे तो फिल्म में कुछ रहेगा नहीं। तो फिल्म आज यूट्यूब में देख रहे हो, बाहर से कुछ कंपनियों ने डाल दी है, तो यूट्यूब पे वो पड़ी हुई है, शूद्र से खालसा, आप देख सकते हो। तो उसमें हिंदी भी है और इंग्लिश में भी डब है फिल्म। तो जो लैंग्वेज की बात कर रहे हो, हर जगह प्रॉब्लम तो आती है बोलने में, वो तो रहती है। और जहाँ का वो आदमी वो कभी अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकता। और जैसे मैं हिंदी बोलते बोलते मैं फिर भी पंजाबी में आ ही जाता हूँ। ठीक, जैसे दारा सिंह थे।
कोई ऐसा मोमेंट बताएं जो हमारे दर्शकों को जो बड़ा इमोशन भरा आपके जीवन का रहा हो इस डायरेक्शन के लाइन में। डायरेक्शन की लाइन में जब मैं एक पंजाब की कंपनी थी TMC, मैं उसी में काम करता था। उसी में जब करते करते मेरे प्रोजेक्ट हिट होने लगे तो टी सीरीज के जो दर्शन कुमार जी है वो वहाँ पहुँचे फगवाड़ा में। वो वहाँ से मेरे को लेके आए इधर टी सीरीज़ में। मेरे को स्ट्रगल करके टी सीरीज़ नहीं आना पड़ा, मेरे को वो खुद लेके आए अपनी मतलब लड़कों को, मेरे को ढूंढा, मेरे को मिले, मेरे को उन्होंने काम भी दिया। मेरे को जो भी उन्होंने दुनियादारी सिखाई है वो दर्शन जी की बड़ी मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है, बड़ी कृपा है उनकी। फिर मेरे जैसे आदमी को उन्होंने वहाँ से उठा के यहाँ टी सीरीज लेके आए, जहाँ उनकी आँख ऐसी होगी पर उनको पता होगा कि मैं कुछ करूँगा। पर आज जो मैं ये कह रहा हूँ ये वो कुछ भी है, ये दर्शन जी की बड़ी कृपा जो टी सीरीज में मेरे को काम करने का मौका मिला। आपके द्वारा डायरेक्ट किया गया कोई गाना जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसकी उम्मीद आपको नहीं रही हो? मैं गाने में तो ऐसा ही हूँ, गाना तो मेरा नहीं है, मैं तो वीडियो डायरेक्टर हूँ। अभी आपने गाने देखो, पहले जो मास्टर सलीम वो स्ट्रगल के लाइन में मेला में यार आपने सुना होगा। फिर उसके बाद कृष्णा तेरी मुरली थे फिरोज खान का, वो तो पूरे आपको पता है विश्व में गाना चल रहा है। तो ऐसे ऐसे गाने तो बहुत है, तेरे बिन कमली हुई, जय काली कलकत्ते वाली, जय काली हेमा मालिनी के साथ उन्होंने मॉडल किया उस गाने में। ऐसे तो डिमोशनल में जब मैं इस तरफ से धर्म में काम करना शुरू किया ना तो सारे कुछ चेंज हुआ। पहले एक मूर्ति लगी होती थी टी सीरीज में भी, और बाकी भी जो शूट करते थे बाकी तो नहीं है ही नहीं थे इतने, तो मूर्ति के पास खड़ के ऐसे ऐसे करते रहते थे और कुछ नहीं था। मैंने इन सबको सिंगरों को बाहर लेके जैसे आम गाने शूट होते थे फिल्मों के, उसी तरह का माता की बेटे बनानी शुरू की। उस टाइम विरोध भी किया कई लोगों ने, आप नचार है ये वो, पर उसके बाद धीरे धीरे सब सेट हो गया। अभी देख लो कहाँ से कहाँ ये जो गाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपका जो 40 साल का करियर रहा है उस करियर में युवाओं के लिए प्रेरणा के तौर पे क्या आपने एक्सपीरियंस किया? वो 40 साल का एक्सपीरियंस हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप साझा करें। मैं तो ये कह रहा हूँ ये जो लाइन है अगर आप भी कोशिश करना चाहें तो कर सकते हो, पर मन को इतना समझा के रखना पे हाँ इस पे कामयाब होना है। ये नहीं है पे भड़कना नहीं करना और इस रास्ते पे चलते रहना चाहिए। आपको आगे कुछ ना कुछ मतलब कठिनाई जरूर होगी पर एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि रास्ता खुद बनाना पड़ता है। आपके उस समय 40 साल पहले का एक्सपीरियंस और अभी के युवा, हालांकि आप जब डायरेक्शन लाइन में तो बहुत सारे युवा आपके साथ काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते होंगे जहां आप उनके बीच रहते होंगे, तो आप इन दोनों में क्या भिन्नता पाते हैं 40 साल पहले और अभी में? पहले इतना जो आप देखो भी जो आप बैठे हो आप कर रहे हो इतना जो कहाँ था जी। हमारे पास तो यूमेटिक एक कैमरा पंजाब में जब शूटिंग करते थे दिल्ली से कैमरा जाता था, वो भी बाई ट्रेन जाता था, उसको हम वेस्टर गाड़ी से हम लेने जाते थे, कैमरा टेंडर होता था, मतलब वो ऐसा इस तरह का माहौल होता था। आजकल तो करने के लिए बहुत कुछ है। आपका नवेड़ा देखो पूरा मतलब हर जगह देखो कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई एक्टिंग स्कूल है, कहीं कुछ है, आजकल करने के लिए बहुत कुछ है। जब हमारा दौर था ऐसा कुछ नहीं था करने के लिए, हमने तो मतलब कहते हैं 0 से शुरू किया है, यहाँ तो कहते हैं फिर 10 से शुरू कर लो। ये हमारे साथ बाबा जी थे और उन्होंने अपने जीवन की सारी चीज़ों को साझा किया, युवाओं को भी प्रेरणा अपनी तरफ से उन्होंने अपनी 40 साल के एक्सपीरियंस को साझा किया। आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज़। कैमरामैन मानव के साथ मैं शरद, तब तक के लिए नमस्कार।